को पावन अपनी हाजिरी थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याणकारिणी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आज एकाग्र हो जाओ, पूर्णपेन एकाग्र विचार विमर्श कर रहे थे। बात देवी और शांत मन की वो कौन सी अवस्था है जिसे एड़ी चूटी का जोर मारने से बन जाती है और हम भगवान के योग्य हो जाते हैं। प्रसंग है भगवान के योग्य कैसे हो। न बोलो मेरी बेटी, सुनो अब। ये भगवान जी ने बड़ी कृपा की जो 18वें अध्याय के 51, 52, 53 3 श्लोकों में बड़े संक्षिप्त रूप में इसका वर्णन किया। अब आगे फरमा रही गए, जिनको अपने मन पर कंट्रोल है, निग्रह है, बहुत अच्छी अवस्था। बहुत कुछ लिखा भी गया, ग्रंथ भी छापे गए, विस्तार पूर्वक आपको बताया भी गया। मन क्या है इसके बारे में फिर आज प्रसंग अनुसार विचार करने जा रहे हैं। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, फिर एकाग्रता के लिए प्रार्थना करूंगा। विचारों की परवाह का नाम मन है। विचार जब निरंतर विदाउट ब्रेक मन में आने लगते हैं, इसी को मन कहते हैं। महापुरुष बता गए, जैसे लगातार जल का प्रवाह एक ओर जा रहा हो तो उसे नदी कहा जाता। ये दृष्टांत बहुत अच्छा मन को समझने के लिए। फ्लो ऑफ वाटर रिवर, फ्लो ऑफ थॉट्स माइंड। आप फौरन पिकअप कर लेंगे। निरंतर जल के प्रवाह का नाम मन, निरंतर विचारों के प्रवाह का नाम मन। भगवान जी ने हमारे पर बड़ी कृपा की। भगवान तो ये कह रही गए कि मेरे योग्य वो है जो अपने मन को अपने अधीन किए हुए है। 99% क्या हो रहा है, हम विचारों के अधीन हो जाते हैं। जैसा विचार आया हम वैसे कर्म करने लग जाते हैं। अब सुनिए एक बात, बड़ी कृपा भगवान जी, आपकी बड़ी कृपा। भगवान बताते हैं विचार बिना रूप के नहीं उठता। बड़ा उपकार है भगवान का, बड़ा उपकार है। सुनो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कोई विचार करो, कोई, आप इतने बैठे हुए कोई विचार करो, रूप जरूर बनेगा। किसी का विचार करो, बिना रूप के आप में विचार आ ही नहीं सकता। करके देख लो, फिर मेरे से पूछ लो। जब आप विचार करेंगे तो किसी का करेंगे, उसकी शक्ल होगी,
बिना शक्ल के विचार नहीं उठता। जो चीज देखी नहीं गई, सुनी नहीं गई, पढ़ी नहीं गई, उसका विचार ही नहीं आता। फिर उसकी शक्ल भी हो, जैसे मां जी का विचार शक्ल, पिताजी का विचार पिताजी की शक्ल है, रूप है। हाँ, बहन का, भाई का रूप है, पत्नी का अपना, बेटी बेटे का रूप है, सर्विस की नौकरी अपनी नौकरी रूप है। बिना रूप के विचार नहीं आता। जरा गौर कीजिए, करोड़ों की बात जो भगवान जी ने चुटकी मार के आपको दे दी। सिद्धांत क्या है? बिना रूप के विचार नहीं आता। वाह, जरा ध्यान देना, बिना रूप के विचार नहीं आता। अच्छा, किसी को आपत्ति हो तब मैं आगे बढ़ूं, जरा ध्यान दीजिए। बिना रूप के विचार नहीं आता, इस पर किसी को आपत्ति हो तो। बिना रूप के विचार नहीं आता, नहीं। मान जाओ या खड़े हो जाओ, बेटी बिना रूप के विचार नहीं आता। हाय, क्या कमाल की बात है ये। रूप को छोड़ दो, विचार करके देखो, नहीं। अब अपने अंदर कोई विचार लाओ, उसके साथ शक्ल होगी। कोई विचार, शक्ल जरूर साथ बनेगी। आशा है आप इस सिद्धांत पर इनकार नहीं करेंगे, माने बिना रह नहीं सकते, क्योंकि ये तो सिद्धांत है 2 और 2 4 की तरह। ठीक। लो, अब आगे बढ़ो। भगवान क्या कह रही है? मन पर कंट्रोल। जो मन पर निग्रह कर लेता है, अब आसान हो गया। बिना रूप के विचार नहीं आता, 100% राइट। हम सब मान गए। भगवान जी किस बात को मान गए? ठीक है। इसलिए भगवान ने ज्ञान मार्ग को, जो निराकार का मार्ग है, आकार में शक्ल नहीं जिसकी, ज्ञान वाले सर्वव्यापी भगवान को मानती हैं, जिसका न रूप न रंग। तो उसके लिए भगवान ने 12वें अध्याय में क्या कहा? खफी को न समझेंगे अहले वजूद। देहधारी निराकार को समझने में बड़ी कठिनाई महसूस करेंगे। अर्जुन ने पूछा था, आपने 2 मार्गों का अभी तक वर्णन किया 12वें अध्याय में शुरू में, साकार और निराकार। इन दोनों में कौन सा मरहूब तर है, आसान कौन सा है? भगवान ने फौरन कहा, दोनों ही मार्ग मेरी जात में तलीन कर देती हैं, लेकिन जब दोनों की तुलना की जाए तो साकार का मार्ग आसान है। बेटी, आपने खुद महसूस किया, साकार का मार्ग निराकार की अपेक्षा बहुत आसान है। फिर कभी और विस्तार से कर लेती है। बिना रूप के विचार नहीं उठता। ठीक। जब भी आप कहते मेरा मन एकाग्र नहीं हो रहा, तो किसी रूप में जा रहा होगा, किसी शक्ल को लेके जाता है मन। चाहे वो पतिदेव में गया, पत्नी में गया, बेटे में गया, बेटी में गया, गुजरी हुई शक्लों में गया, जो मर गए उनमें, या जो बातें गुजरी हैं उनके साथ उन्होंने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया उनमें है, या भविष्य में अपने किले, हवाई किले खड़े करते हुए हमारा मन भागता है जी। लेकिन है तो रूप ही रूप, चाहे भूतकाल के, चाहे वर्तमान के, चाहे आपके भविष्य के। हाँ, तो लो, भगवान आप कहते चुटकी मार के मन को कंट्रोल कर लो। आज मैं बहुत धीरे जाऊंगा। आज का विषय बड़ा इनकलाबी है। अच्छा, अब रूप क्या है? अनित्यम असुखम।
बेटी अनित्यम रूप, अब रूप की परिभाषा जान लो, रूप का स्वरूप जान लो, रूप का एस्पेक्ट ऑफ दी फॉर्म, उसका एस्पेक्ट क्या है, स्वरूप क्या है। अनित्यम असुखम, जो भी रूप जिसका चिंतन आपका मन करता है वो संसार संबंधी कोई रूप है और थोड़ी देर रह के दुख देने वाला। अगर ये रूप सदा रहते तब तो सुख देते, पर रूप तो थोड़ी देर रह के जाने वाले हैं। इनको अगर अपना बनाया जाएगा तो भगवान का वो नियम कभी भी अन्यथा नहीं होगा, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। आपको फिर चिल्लाना पड़ेगा, हाहाकार मच जाएगी आपके अंतःकरण में। हाँ, ये बात बैठ गई। मैंने बड़ा आजमाया और बहुत ही गदगद हूं। भगवान करे आप मेरे तजर्बे का लाभ उठा ले। भगवान ने सिद्धांत बताया, हम लोग अपनाने वाले हैं और सुख पाने वाले हैं। मैं अपने तजर्बा के आधार पर आप सबसे बातचीत कर रहा हूं। अब जब रूप के आधार पर मन ने संकल्प विकल्प करने हैं तो रूप तो नाशवान और दुखदायी। रूप तो क्या है, चेंजेबल पेरिशेबल, चेंजेबल पेरिशेबल, चेंजेबल पेरिशेबल। सो क्या होगा सारोगी में, दुखदायी। हम सब मानते हैं, हमारा सबका अपना अनुभव है। ठीक, ये बात ठीक। इस पर किसी को जरा करनी हो तो कीजिए। जैसे दो वकील एक दूसरे पर जरा करती है या क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, इस पर किसी को कोई जरा आपत्ति इतराज हो तो खड़े हो जाइए। बिल्कुल, रूप का मन चिंतन करेगा तो रूप तो अनित्यम सुखम है। हाँ, ये बात अगर आप मानती हैं, मन मर गया है, मन खत्म। मन तो दुख चाहता ही नहीं। जब ये पता लगा कि रूप में जाऊंगा उसका परिणाम दुख होगा, अगर ये बात गहरी ले जाओ तो मन खुद सोचते हुए खत्म हो गया। व्यास जी के दो शब्द कहूं आपको, जो संसार के रूपों को जानेगा वैरागी हो जाएगा। ध्यान देना, हमारे व्यास जी फरमाती हैं, जो संसार के रूपों को जानेगा या संसार को जानेगा, संसार के रूप दो तो है नहीं, एक ही। जो संसार के रूपों को जानेगा वैरागी हो जाएगा, जो भगवान को जानेगा वो भक्त हो जाएगा। जुर किताड़ी, जुर किताड़ी, जुर किताड़ी, जुर किताड़ी। ये महाराज जी हमें मुफ्त में दे रहे हैं। ये घोर तप का परिणाम आपको प्रसाद रूप में दे रहे हैं। जो संसार की गहराई में जाएगा वैरागी हो जाएगा, संसार से मन छूट जाएगा। जो भगवान को जानेगा वो भक्त बन जाएगा। तो भगवान की भक्ति करने में बाधा क्या है, संसार। तो इसका रूप जान लीजिए, अनित्य व सुखम। मन इससे वैराग हो जाएगा। और भगवान का स्वरूप क्या है, सत चित आनंद। वो सत्य है, चित्त है, आनंद है, और आनंद ही हमें चाहिए। तो मन भक्त बन जाएगा भगवान का, जहान की भक्ति छोड़ देगा। अब भी सारे भगत है दुनिया में, कोई ऐसा नहीं जो भगत रहो पर संसार की भक्ति कर रही है। बेवकूफी से वो संसार की करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करते हैं, जहान की भक्ति। भगत कौन, भगत कौन होता है, जो जिसकी भक्ति करे। अब जहान वाले जहान की भक्ति कर रहे हैं, अर्थात रूपों की भक्ति कर रही हैं। मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये अपना बन जाए, और फिर उल्ट ये शाला मर जाए, ये गंदे हैं, मेरे शत्रु हैं, मेरे वैरी हैं। दोनों रूप, कोई रूप अच्छे लगते हैं, कोई रूप बुरे लगते हैं। अच्छे रूपों को राग कहती हैं, बुरे रूपों को द्वेष कहती हैं। हो गया राग द्वेष, हो गई रगवत नफरत, हो गई अट्रैक्शन रिपल्शन, जिसे नथिंग बट वर्ल्डलीनेस। यही संसारिकता है। मेरी भगवती इसी को संसार कहती है। और जो सही रूप में इसको मन में बिठा गया, वैरागी हो गया, पूरा भगवान की ओर मन झुक गया। वैराग का मतलब संसार से मन उपराम हो गया।
उपराम का मतलब कि संसार में नहीं रहेंगे, रहेंगे तो फिर क्या होगा? संसार का चिंतन नहीं होगा। सुनो, करोड़ों अरबों की बात। वैराग का मतलब संसार का चिंतन न होना। नहीं, संसार के बारे में हमारा मन संकल्प विकल्प नहीं करेगा। संसार हमारे ख्यालों की दुनिया में नहीं आएगा। हाय, ख्यालों की दुनिया में नहीं आएगा। हम इस पर चिंतन नहीं करेंगे। हम मौज बहार बन गई, मन खत्म। अगर संसार संबंधी आप चिंतन समाप्त कर दें, मन है ही कोई। मन तो मैंने अभी अभी कहा था तब है जब विचारों का प्रवाह चले। बार बार विचार, कभी पिताजी का आ रहा है, फिर पिताजी के बारे में मां का आ रहा है, बहन का आ रहा है, शादी नहीं हो रही बहन की, उसका आ रहा है, मैं पास नहीं हो रहा, बीए में फेल होता जा रहा हूं, अपने विषय में आ रहा है। ये विचारों का प्रवाह आता रहा, इसका उसका, यहाँ का वहां का, गुजरी बातों का, भविष्य का, ये मन हो गया। जब रूपों का दिवाला पिट गया, रूपों की कली खुल गई, मन वही खत्म हो गया। आयु मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। संकल्प विकल्प बंद। मैं जाने वाली दुखदायी चीज का चिंतन क्यों करूं? बगावत होती है अंदर बेटी, अंदर बगावत होती है। आ बैल मुझे मार, जानबूझ के मैं दुख सेड़ू क्यों? जब ये चीजें जाने वाली है, इनके साथ व्यवहार करूंगा, लेकिन इनका विश्वास नहीं करूंगा। ये विश्वास पात्र नहीं है, व्यवहार पात्र है। चल, खत्म हो गया। अगर आप इसी जन्म में अपना कल्याण चाहते हैं, ये प्रसंग भगवान ने हमारे कल्याण के लिए चला दिया, तो भगवान कहते हैं उनके मन पर निग्रह होता है। तो मन ही ना रहा, चिंता नहीं खत्म। इस पर कोई आपत्ति हो तो मुझसे पूछो। अगर फिर भी चिंतन होता है तो आपने इस सिद्धांत को माना नहीं। जान तो लिया पर माना नहीं, अर्थात आप गहराई में नहीं ले गए हैं। आप इसे गहराई में ले जाओ, मन तो खत्म, चिंता नहीं खत्म। अनित्यम असुखम के सिद्धांत को हम नीचे ले जाए, और नीचे और नीचे, वह मन गया। मेरे भगवान कहते जो अपना कल्याण चाहती है या भगवान के योग्य होना चाहती हैं, उनके मन के संकल्प विकल्प बंद हो जाते हैं, उनके मन का राग द्वेष बंद हो जाता है। शाबाश। उनके मन की भटकन बंद हो जाती है। फिर क्या रहा? जिस समय का जो कर्तव्य होगा आप कर देंगे। वृत्ति हमेशा मालिक में जुड़ी रहेगी। जिस समय का जो कार्य आपके सामने आएगा, वो कार्य समझेगी आप, अनिवार्य है, वो आप कर गुजरेंगी। लेकिन वृत्ति का, वृत्ति भगवान के साथ, मन आपका भगवान का चिंतन करता रहेगा। न राग न द्वेष, इसको कहती है शुद्ध पवित्र प्रेम। शुद्ध पवित्र प्रेम कोई भक्ति कहती है, उपासना कहती है। अब इस अवस्था के बनाने में देरी क्या है? सतगुण हमारे में बढ़ा हुआ है, ठीक, सतगुण की बढ़ोतरी हमारे में है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कल्याण की इच्छा भी बढ़ती जा रही है। बस यही दो गुण होती हैं जो जरूरी है, वो आप में है। फिर भी अगर मन आपका एकाग्र नहीं होता, मैं क्या कहूं इसके विषय में। पता नहीं आप क्यों एकाग्र गहराई में नहीं ले जाए इस सिद्धांत को। अनित्यम असुखम, संसार के सब रूप अनित्य हैं। अगर मैंने इनको अपना बना लिया, दुख पाऊंगा। चूंकि ताल्लुक से पैदा जो होता है उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। ध्यान देना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। अभी बैठे बैठे मन कंट्रोल, जिसके लिए अर्जुन ने कहा था न काबू में आए किसी हाल में हवा बंद होती नहीं। ये तो काबू में क्या आया, मर ही गया। बेटियों, काबू में नहीं, मन का चिंता नहीं खत्म तो मन ही खत्म। अगर हमारे श्वास ही खत्म तो शरीर ही मर गया।
चूंकि सांसों की आराकशी का नाम जिंदगी है, बशर बेदम हुआ जाता है दम के आने जाने में। जैसे हमारे दम आ रहे हैं तो हम जिंदा हैं, दम नहीं तो आदमी कैसा? आदम है आदम, दम के साथ आदम। इस तरह विचारों के साथ मन, बड़े तरीके से हमने विचार को बंद कर दिया। जैसे बड़े तरीके से खरगोश ने शेर मार दिया। एक बार तो सुन के हम कहेंगे गपशप, खरगोश का शेर का, लेकिन युक्ति से मारा है, लड़के नहीं मारा, मुकाबला करके नहीं मारा, युक्ति से। आप जानते हैं सब, खरगोश ने युक्ति से मार दिया। हाँ, हमने भगवान की युक्ति से इतने बड़े भारी भरकम शैतान मन को मार दिया, लेकिन मारा युक्ति से। इसी को कहती हैं अकल बड़ी न के भैंस। अकल से इतने बड़े हाथी को कंट्रोल किया फिरता है पतला सा इंसान, पतला हड्डियों का मुट्ठा। एक नर ने इतने बड़े भारी भरकम, जिसको हम चट्टान बोलते हैं मेरे देवियों, हाँ, कंट्रोल कर लिया। इस तरह इतने भारी भरकम मन को आपने युक्ति से कंट्रोल कर लिया। युक्ति क्या है? अनित्यम आसुख। इस पे कुछ इंक्वायरी करनी है तो कीजिए। इस पर किसी बच्ची ने आपत्ति उठानी हो, इतराज उठाना हो, क्रॉस एग्जामिनेशन करना हो तो कर लीजिए। अगर इसी जन्म में कल्याण करना है, इसी जन्म में कल्याण करके फिर गर्भ में नहीं गिरना, इस नुक्ते को पकड़ लो, इस पॉइंट को पकड़ लो। कभी आपने वो कहानी पढ़ी हो, अली बाबा 40 चोर। पड़ोसियों से वो नालायक तकड़ी मांग के ले जाते थे। आखिर पड़ोसन के मन में आया ये तकड़ी में तोलते क्या है महादेव पुत्र। उसने मोम लगा दी तकड़ी के परड़ों के सिरों पर। मोम, तो वो मोतियां, हीरे, सोना तोलते थे। तो वो चमक रह गई सत्थे पर। पता लगा हाय मैं मर गई, ये तो मोती तोलते हैं। अब उसके पति को बताया कि ये मोती तो ये कहां से लाती हैं। वो उनका पीछा करने लगा। उसको पता लगा सघने जंगल के अंदर 4 वृक्ष है इकट्ठे, उस पे ये चढ़ते हैं। वो भी चढ़ गया और पत्तों के पीछे छिप गया। हाँ, और उसको पता लग गया कि यहां खजाना है। तो खजाना खुलता कैसी है? वो कई दिन मुतवातर जाता रहा। आखिर उसको मंत्र का पता लग गया। क्या मंत्र? उसमें से एक आदमी आता है और हाथ जोड़ता है और कहता है खुल सम सम। वह खुल सम सम कहने से खजाना खुल जाता। अब ये लग गया पता, बस बड़ी मौज की बात। लेकिन अधूरा पता लगा महादेव पुत्र ने। खुल सम सम तो अंदर खुल गया, हाँ, लेकिन खजाना इकट्ठा करके बाहर कैसे आएगा? वो तो मुंह बंद हो जाता है। फिर मंत्र को उसको नहीं पता लगा, बाहर के खुलने को तो पता लग गया। इस तरह हमें मन को कंट्रोल करने का पता लग गया। अनित्यम आसुख। इसके बाद तो मेरी छाती, मेरा मन, मेरा तन, मेरी अंतःकरण पुकार के कह रहा है मन तो फिर खत्म। मन का खत्म का मतलब चिंतन खत्म। आप माने या न माने, स्वीकार करें या न करें, और अपना अनुभव यही कह रहा है। सर इतनी सी बात से, जैसे खुल सम कहने से खजाना खुल जाता था, इस तरह अनित्यम असुखम को पक्का कर लेने के बाद मन कहता मैं दुख क्यों पाऊं, मैं अपनी बर्बादी के सामान क्यों पैदा करूं। वाह, अगर इन रूपों ने मुझे दुख ही देना, रुलाना है, खून के आंसू बहाना है, बस मैं पहले ही नहीं चाहता इसको। अपना कर्तव्य कर्म कर दूंगा, आगे भगवान पे छोड़ दूंगा। बोलो आप इसी जन्म में तलीन हो जाएंगे।
क्या अवस्था आ जाएगी। थोड़े दिनों में ही आप विश्वास करो भगवान पर, थोड़े दिनों में यह अवस्था बनी के बनी, ख्याल उसके मन में भी सब, थोड़े ही दिनों में, ये न समझना बरसों लग जाएंगे। ये आपकी गलती हो गया, आप बरसों कहोगे। बड़ी जल्दी आप तलीन हुए जब इसको पक्का कर लो। अभी अनित्यम असुखम, ये मन को समझा दीजिए। जितना तो इन रूपों का लेगा इनको विश्वास करके, उतना ही तुझे दुख देंगे, उतना ही इन्हीं से दुख प्रकट होगा। आहा आहा आहा, शाबाश। देख लीजिए, गलती से अज्ञानता से जितने आपने गृहस्थी में जीव पैदा कर लिए हैं, उतने ही सूखने हैं। इसलिए हमारे महापुरुष कह गए, सर्दियों में जितने कपड़े उतना पाला। हाँ, कपड़े बढ़ाइए, पाला बढ़ता जाएगा। सहने की ताकत घट जाती है, कपड़े ज्यादा पहने जाए। जितने कपड़े उतना पाला, तो जितनी टबरी उतना मुकाला। कितनी अच्छी कहावत है, जितने कपड़े उतना पाला और जितनी टबरी उतना मुकाला। कभी इससे चिंता, कभी उससे चिंता, कभी वहां चिंता, कभी यहां चिंता। इनके कभी मां बीमार, कभी बेटा, कभी बेटी, कभी ब्याह हुई जब पात्र आ रहे हैं, कभी कुछ और ठट्टे पड़ रही हैं। शाबाश। तो मन महाराज तो यहीं के यहीं चुप कर गया, यहीं आपका मन शांत हो गया। प्रभु क्या कह रही है, जो अपने मन पर कंट्रोल कर लेता है वो अपने कल्याण के योग्य हो जाता है। पकड़ लो, अपने पर तरस कर लो। नेक जीवो, मेरे भगवान की वाणी सुनने आयो देवियों, अपने पर दया कर लो। क्या मैंने संसार का चिंतन करना ही नहीं, व्यवहार करो। जिस समय को काम है, घर का काम है, निजी काम है, परिवार का काम है, कर गुजरो, उसके बारे में सोचो नहीं। बेटी ने कोई काम कहा है और आप करने में है ताकत, कर दो। वो श्रीमान जी ने काम, श्रीमती ने कहा कर दो, सोचो नहीं, उस पर संकल्प विकल्प न करते रहो। करने योग्य है तो कर दो, नहीं करने योग्य तो उसको समझा दो। कितनी अच्छा तरीका है ये अपने आप को तलीन करने का, कि संसार के रूपों का परिणाम सोचो, बार बार परिणाम सोचो, बार बार परिणाम सोचो। संसार के रूपों का परिणाम दुख में आता है, संसार के रूपों का परिणाम मुसीबत में आता है, बेचैनी और बेकरारी में आता है। वो हम चाहते नहीं। इनके बारे में चिंतन ही क्यों किया जाए, इनके बारे में सोचा क्यों जाए। क्यों ना भगवान का कहना मान के अपना परलोक बना ले, सदा मेरा पैगाम। अब दुनिया का ध्यान करने की बजाय इतना ही फर्क डालना है, दुनिया के बनाने वाले का ध्यान करें। आहा, घड़े का ध्यान करने की बजाय जिसने घड़ा बनाया उस कुम्हार का ध्यान करें। घड़े का प्रयोग करें लेकिन बनाने वाले को शाबाश दें। शाबाश। रूपों का चिंतन करने की बजाय, चूंकि रूप टूट जाने वाले हैं, रूपों के बनाने वाले अपने इष्ट देव का चिंतन करें। बस बेड़ा पार हो गया। जिसने ये रात जान लिया, आपने बेड़ा पार कर लिया। सोचो जरा, क्यों सोचा जाए अब इसके बारे में, रूपों के बारे में क्यों चिंतन किया जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितनी जिंदगी अच्छी बन जाएगी, जितने भी दिन बकाया हमारी जिंदगी के रह गए हैं। बड़ा अच्छा जीवन गुजरता है, बहुत अच्छा जीवन। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अपना कर्तव्य कर्म हुए जा रहे हैं, हंस हंस के जिंदगी जिए जा रही है। किसी ने बुरा किया तो क्या, हमारे साथ भला किया तो क्या, हमें इसकी कोई चिंता नहीं। हम अपना कर्तव्य कर्म किए जाएंगे, अपने कर्तव्य कर्म में अपने आप को लगा जाएंगे। ओ मेरी कल्याणकामनी देवियों, मेरे सज्जनों, अपने आप को जुटाए जाएंगे, लगाए जाएंगे। मैं कुर्बान हूं मेरे दाता, मैं कुर्बान हूं। ये बिल्कुल अपनाने योग्य जी।
एक मिसाल तो मैं आपके सामने बैठा हूं, इसने पता नहीं कितने कल्याण कर गए होंगे और बड़ी जल्दी अपनाया जाता है। बस शर्त यह है कि यह बात गहरी उतर जाए। अनित्यम असुखम, बस संसार के सब रूप अनित्य हैं, अगर इन्हें अपना लिया जाए तो दुख देते हैं। दुख तो हम मन पाना नहीं चाहते, तो मनवा ना अपने आप को से जानबूझ के शाम की बिल में मन हाथ न दे। सर्पनी काटेगी और तू अपनी मौत को बुला लेगा। नहीं, मैं बाम्बी में कभी भी हाथ नहीं दूंगा। बिल को बोलते हैं बाम्बी, बस मन तो समाप्त। अभी आज ही रात को आप अपनी आधी समाधि ले लो, है आज ही रात को। अगर ये बात आपकी गहरी उतर गई, एंजॉय कर लो मेडिटेशन। आज से ही रात्रि को सोने से पहले ही समाधि लगा लो, समाधि, आधी समाधि। मन आपको शांत हो जाएगा, मन आपका यहीं का यहीं टिक जाएगा। क्योंकि अब किसका चिंतन किया जाए? किसी का भी नहीं। किसके बारे में सोचा जाए? किसी के बारे में भी नहीं। वाह, कितना बढ़िया स्वभाव बताया भगवान ने, अनित्यम असुखम। और फिर फौरन कहा भजस्य माम, मेरे भजन में लग जा। मन को संसार से विड्रॉ करते हुए मन को अब डिपॉजिट क्या करना है? भजन में, भगवान की भक्ति में। ये तीन ही शब्द क्या कमाल कर दिया जो भगवान ने कहा, अनित्यम असुखम भजस्य माम। भजन का मतलब मन जिधर लगा हुआ है उसी का भजन हो जाता है। मन आप भगवान में लग जाएगा, हो गया भगवान का भजन। आज है भी पावन दिवस पूर्णिमा का, और पूर्णिमा के दिवस में मेरे प्रभु बता रहे हैं, ये पूर्ण पाठ भगवान की बता रहे हैं पूर्णिमा के दिनों में, कि हम कब उस पूर्ण भगवान में तलीन हो जाएं। आपका मन कैसे बने, हमारा मन ही कैसे हो। अपना लो देवियों, बड़ी जल्दी अपना लो। आज तो पावन दिवस है और प्रसंग भी भगवान ने बहुत अच्छा चलाया है, और चंद्रमा जी भी हाजिरी दे रही हैं। उनको भी मेरा और आपका बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। आइए पाठ पूर्ण कर लो पूर्णमासी को। अनित्यम आसुखम भजस्य माम, अनित्यम आसुखम भजस्य माम। रूप का चिंतन बंद कर दे मेरी देवी। मेरे भगवान की कृपा आप पे हो रही है, तभी ये प्रसंग प्रभु ने चलाया है। रूपों का चिंतन बंद, अब व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन ख्यालों की दुनिया में नहीं लाना, अंदर विचारों की दुनिया में नहीं लाना। लो, अभी बैठे बैठे आपकी 14 आने साधना समाप्त। सच्चाई से काम ले रहा हूं मैं, बढ़ चढ़ के नहीं कह रहा, एग्जेजरेट नहीं कर रहा या अतिशयोक्ति से काम नहीं ले रहा, सच्चाई से काम ले रहा हूं। अगर मन आपका संकल्प कब से खाली हो जाए, तलीन। और ये नुक्ता कितना गजब का है, अनित्यम असुखम। ये नाम रूप सब अनित्य है, दुखदाई है। मन इनके बारे में सोचेगा नहीं, इनकी जो सेवा होगी मैं कर दूंगा, इनका जो कर्तव्य कर्म होगा वह मैं निभा दूंगा, लेकिन इनके बारे में चिंतन करना नो मोर, नो मोर, नो मोर। इनके बारे में सोचना विचारना नो मोर, नो मोर, नो मोर। बहुत अच्छे मेरी देवी, बहुत अच्छे मेरी कल्याण कामनी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे अच्छे भाइयों, फौरन अपनाओ, फौरन अपनाओ। ये प्रैक्टिकेबल है, अर्थात इसे व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप दिया जा सकता है। फौरन पिकअप कर लीजिएगा, पिकअप, फौरन अपने में रख लेना, अपने में रख लेना फौरन। ये एक शर्त भगवान ने कही, जो मेरे योग्य बनना चाहती हैं वो अपने मन पर कंट्रोल कर ले। और मन पर कंट्रोल करने का मतलब ख्यालों पर कंट्रोल कर ले, ख्यालों पर कंट्रोल करने का मतलब रूपों पर कंट्रोल कर ले। चूंकि ख्याल बिना रूप के नहीं आएगा, तो रूप पर कंट्रोल कर लो। रूप पर कंट्रोल कैसे करें? भगवान के इस सिद्धांत को लेकर, अनित्यम असुखम, अनित्यम असुखम। कल अगर मैं और आप मिलना चाहते हैं भगवान की कृपा से,
तो जरा विचार करके आना, खूब गहराई में उसका देखना रिजल्ट। क्या मन चुप होता है? फौरन चुप होता है, फौरन। मन को मारने का ये बहुत बढ़िया नुस्खा है। जैसे कनक को सेफ रखने की गोलियां आती है, केमिस्ट से मिलती है, वे कनक की सेफ, उसमें 10 गोलियां होती हैं। इस तरह मन पर कंट्रोल करने का ये कितनी सुंदर गोलियां हैं। अनित्यम असुखम। सब बुजुर्गों, भाइयों, माताओं और कल्याणकारी देवियों से मैं प्रेम भरी प्रार्थना कर रहा हूं, इसको अपना लो, इसी समय अपना लो और तर जाओ, तर जाओ, तर जाओ, मन पर कंट्रोल कर लो। कोई आपत्ति हो तो कल मुझे जरूर बताना। आप इसको अपनाने की चेष्टा कीजिए कि मन के संकल्प विकल्प बंद होते हैं, फौरन बंद होती है। मेरी भगवती हम आजमाए बैठी है, फौरन बंद। ये बात गहरी उतर जाए, अभी पकड़ ले मां दी धीए, ये नारी चोला फिर नहीं लेना। आपको अपनी कसम, आपको भारत की कसम, आपको गीता की कसम, ये नारी चोला नहीं लेना। नहीं लेंगे अगर रूपों का चिंतन बंद हो जाए। ये अच्छा चोला नहीं है, बहुत दुखों से भरा हुआ ये नारी चोला। और फिर तलीन हो जाने का तरीका कितना अच्छा भगवान जी बता रहे हैं। अनित्यम, तुझे दुख की दुनिया आई, फानी मिली, जिंदगी कैसे काटू प्रभु, तो कर सच्चे दिल से परस्तिश में। वही मन जो रूपों में लगा के तबाह हो रही है, वही मन रूप बनाने वाले भगवान में लगा लेंगे। बहुत बढ़िया तरीका, बहुत बड़ा उपकार भगवान जी का, बहुत बड़ा उपकार, जिन्होंने हमें अपने योग्य बनाने का साधन बता दिया। अपने योग्य, इस तरह तो मन पे निग्रह करके मेरे योग्य हो जाओ। भगवान आपको शक्ति दे। बहुत बढ़िया बात आज हमें सत्संग में गीता संबंधी मिल गई। मन पर कंट्रोल करने की बात बड़ी शानदार मिल गई कि मन हमेशा रूपों का चिंतन करता है, और रूप दुखदाई और जाने वाले हैं, टिकने वाले नहीं है। बस इसको मन में बिठाया, मन ने सोचना ही बंद कर दिया इसके बारे में। मन तो इसको सुखदाई समझ के सोचता है और रूपों को रहने वाला समझता है, तब ये चिंतन होता है। समझता है ये रूप रहने वाले हैं और सुख देंगे, रूप रहने वाले हैं, सुख देंगे। पता लग गया नहीं, ये तो नहीं रहने वाले, दुख देती है, चल खत्म। दुनिया तो अज्ञानता से चल रही है। ज्ञान से तो भगवान के दर्शन होते हैं, अज्ञानता से जहान चल रहा है। इसलिए भगवान ने गीता में मुस्कुराते हुए कहा, जहालत उर्फा पे तो दुनिया है चक्कर में आई। अगर ये पर्दा आप दूर कर दो अज्ञानता का, आपका मन तो भगवान में जाएगा। जहान का प्यारा बन ही नहीं सकता। जहान का प्यारा तो अज्ञानता में बनता है। जब यथार्थता का पता लग गया, बस मन शांत, मन टिक गया, अपनी साधना बड़ी जल्दी पूरी जाएगी। आज ही रात को अपनाना, आज ही रात को देखना, अपना बैठ जाना और ये बार बार कहना, मेरे मन कितनी सच्चाई की बात भगवान ने नामे जाए बतलाई। ये सारे रूप अनित्य जिनका तू चिंतन करता है और दुखदाई है, मन बिल्कुल अपने मालिक की जात में बैठ जाएगा। मन बिल्कुल दुख नहीं चाहता, एक सुई चुभने जितना भी दुख नहीं चाहता। आज ही अपनाइए, आज ही सोने से पहले आजमा लीजिए। इसमें फिर कोई कठिनाई हो, मैं आपका, आप मेरे। आहा, आइए जरा अपनी मन बुद्धि को समझाते हुए और भगवान के प्रति दिव्य प्रेम और भी जगाते हुए, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।